गड़ेगा नहीं। आत्मा जो है वो, आत्मा को दो चीज़ बोलते हैं, तो प्राण भी बोलते हैं हिंदी में और सोल भी बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल, बॉडी एंड स्पिरिट, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पिरिट को भी आत्मा बोलते हैं और आत्मा को, सोल को भी आत्मा बोलते हैं। तो स्पिरिट वो है जो हमारे को जीवन देती, ताकत, है ना। जब स्पिरिट निकलती मुंह से तो क्या हो जाता शरीर? तो सोल जो होता है ना, ये फर्क है। हिंदी में क्या है, जो स्पिरिट जाती है उसको भी आत्मा कहा जाता, और जो सोल है उसको भी आत्मा कहा जाता, कहते हैं। ऐसा नहीं है। जो प्राण है, जो स्पिरिट है उसको प्राण है, वो जब जाते हैं तो शरीर आ जाता है, उसको हम लोग दफना देते हैं। लेकिन सोल कहाँ जाता है? पैराडाइज, पैराडाइज और एक हिट्स, स्वर्ग और नरक बोलते हैं ना। वहाँ पे जाने के बाद में जब वो फिर न्याय होगा तब वो लोग सबको जो है न्याय होने के बाद में फिर शैतानों को बंदी बना के नीचे डाला जा रहा है ना। हमारा जो न्याय हो रहा है कहाँ हो रहा है? तुम लोग जो दुल्हन है वो क्या करेगी? दुनिया का न्याय करेगी। दुनिया का न्याय ही नहीं बल्कि स्वर्ग दूतों का भी न्याय ये करेगी। इतना बढ़िया प्रिविलेज खुदा ने आप लोगों को दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। और जो जीवाणु जीवता है और जिसने स्वर्ग को और उसमें से और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, समुद्र को और जो कुछ उसमें सूर्या और जो उसी की शपथ खा करता है, तो उससे बड़ा कोई है नहीं। सारा चीज उसी ने सूर्या, उसी के हाथ से बनाई गई सारी चीजें। और अब तो और वरन सातवें दूत के तुरी फूकने के समय, स्वर्गदूत लिखा है उसको दूत करेंगे। इंग्लिश में क्या लिखा है? एंजल। जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा एंजल, खुदा ने अपने एंजल को भेज के सारी बातें जो यीशु मसीह की गवाही है वो उसने दिखाएगा। वचन और यीशु मसीह की गवाही, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा उसकी गवाही दी, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो, देखो वही चीज दिखाई गई। परमेश्वर के गुप्त मनोरथ और सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ता को दिया पूरा होगा। इसको दिया दास भविष्यवक्ता। जिस सब को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा, यूहन्ना के साथ में आवाज, है ना। जिस शब्द में जो जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, जब तेरे पेट में कड़वा तो लगेगी। यह संदेश हमारे को अच्छा लगता है, ठीक है ना, शहद के समान। लेकिन लोगों को क्या लगता है? हम लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन पेट में जाने के बाद में लोगों को, लोग संदेश छोड़ के चले जाते। लोग भविष्यवक्ता को नहीं मानते, लोग ऑर्डेंड पास्टर्स को नहीं मानते, और सब अपनी कथा कहानी में फॉरवर्ड जनरेशन के सामने में, जैसे तोरा और दातान ने मूसा का विरोध किया था, वैसे आज भी विरोध की आत्मा काम करती है, पैट करती है। क्या करती है? पैट करती है, तुम्हारे अंदर में समाती है, तुम्हारे गले कान के अंदर में क्या लगाती है? और एक बार तुमने संदेश को, भविष्यवक्ता को, याजक को, ऑर्डेंड लोगों को आपने रिजेक्ट किया, दोबारा उद्धार की कोशिश मत करना। एक ही बार खुदा क्रूस पे चढ़ा है, दोबारा पश्चाताप के लिए जूडाइस पीरियड भी रोया, गिड़गिड़ाया, पता है, लेकिन तब तक बहुत देर, ऐसी देर मत करो भाइयों।
समय रहते हुए अपने आप को संभाल लो। उसके मुंह से मधु सा मीठा लगी। मैं वो छोटी पुस्तक और दूध के हाथ से लेकर खा गया, वह मेरे मुंह में मधु से मीठी सी लगी। और जब मैंने उसे खाया तो मेरा पेट कड़वा क्या है? रिजेक्टेड पीपल्स, लोगों ने जो संदेश को रिजेक्ट किया, भविष्यवक्ता के संदेश को रिजेक्ट किया। मीठा कौन? जिन्होंने भविष्यवक्ता के संदेश को अपनाया, माना, भविष्यवाणी की पुस्तक को मानते, समझते और उसमें आमेन। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ले इसे खा ले। और पेट में तो कड़वा कर दिया। तब मुझसे वो कह गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषा और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। भाइयों, और ये भविष्यवक्ता के कैसेट्स, भविष्यवक्ता की किताबें सारे विश्व में 7 चक्कर लगा चुकी। समापन आ गया है। 7 मतलब द एंड। 7 मतलब द एंड। यहाँ तक इलाइजा ने अहब राजा को बोल दिया, पानी आने वाला, निकल जाए यहाँ से, नहीं तो भीग जाएगा, तेरा रक्त हो जाएगा, तू जा नहीं पाएगा। जब यशायाह ने पहले बार भेजा तो पानी, दूसरी बार प्रार्थना करके भेजा, तब भी, तीसरी बार, चौथी, पांचवी, लेकिन 7वीं बार बोला तो वो दूत आगे यशायाह को बोलता है, काले बादल आ गए। आमेन, हालेलुया। कौन से बादल आ गए? काले बादल आ गए। और फिर वो राजा तू निकल जा। और यशायाह भागता है और उसके रथ के आगे भी भागता है। इतनी ताकत से भरा है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य है उसके अंदर में। अब उसका रथ भी, घोड़े का रथ भी पीछे चला जाता। नोआ के जहाज में दरवाजा पानी नहीं आया। भाई बेटों ने, बच्चों ने पूछा, कांग्रीगेशन ने पास्टर से पूछा, जोना से, भैया आपने तो कहा था कि लोग तो सही कह रहे थे कि पानी नहीं आएगा। ये एंड टाइम मैसेज भी वही जहाज है। इसको लोग रिजेक्टेड लॉट जो हो गए और नाव के बाहर कथा कहानियाँ करेंगे। अंदर में भी थोड़ी सी गड़बड़ी है, लेकिन उसके अंदर में एक हैम था, है ना, इसके जरिए से और नकलीस लोग पैदा और राक्षस लोगों को जन्म मिलता है हैम के जरिए से, क्योंकि जल प्रलय से सारा नष्ट हो गया था। तो पानी 7वें दिन फिर पानी नंबर 7 जो है ना, खुदा के अंतिम चीज को, फाइनलिटी को दिखाता है। 7वें दिन क्या किया उसने? फाइनल कर दिया ना, सारा धरती बना के दिखाता। अभी भी हमारा 7वें दिन ने फाइनल कर दिया है। आगे हाँ, इधर आ जाएंगे हम लोग। मुझे बहुत से लोगों और इसके ऊपर में बातें करनी होगी, ठीक है ना। सारा संदेश जाएगा। अब हम लोग भी यूट्यूब के माध्यम से भविष्यवक्ता का ही संदेश आगे फॉलो करवा रहे हैं। जो आप लोग भविष्यवक्ता की किताब पढ़ो, उसके अंदर में आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग आ गए 19वें अध्याय में। एक और जगह आपको स्पष्ट रीति से भविष्यवक्ता का जिक्र जो प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय पहले आयत में है, वो दूत और जिसने उसे दिया, वो उसे किसने दिया? भविष्यवक्ता को, जिस सारे चीज़ों को, भेदों को अपने बिलीवर्स भाइयों को समझाएगा। 19वें अध्याय। इसके बाद मैंने स्वर्ग को मानो बड़ी भीड़ की ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, हालेलुया। खुदा का सफेद घोड़े पे रथ पे आना अनिवार्य हो गया। क्यों? क्योंकि 17वें अध्याय और 18वें अध्याय में रोमन कैथोलिक चर्च और उसकी कलीसिया और उसके मानने वाले, उसके सगे जितने भी जो कलीसियाएँ हैं, है ना,
रोमन कैथलिक मदर चर्च, उसकी बेटियां, है ना, इतने चर्च है जो आज भी ट्रिनिटी मानते हैं, वो सारे के सारे उस एशिया के अंदर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको वो यीशु का दंड देने वाला है। देखो बड़ी भीड़ ऊंचे शब्द से कहने हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है। ये आवाज़ किसकी है? खुदा की। खुदा के अंदर में से आवाज़ कौन सी आ रही है? दुल्हन की, जो बचाए हुए गए आसमान के अंदर में, और आसमान से खुदा के साथ में वो सेना उतर के आ रही है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। और वह बड़ी वेश्या, है ना, 13वें अध्याय से पूरा प्रकाशन भविष्यवक्ता ने 13वां अध्याय रोमन कैथलिक चर्च, ड्रैगन, बीस्ट और झूठे भविष्यवक्ता, कितने लोग हैं जो प्रकाशित, जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे कलाम को, बाइबल को कैसे तेज मेज करते हैं। कौन लोग हैं वो? पहला है ड्रैगन। ड्रैगन कौन है? इब्लिस, शैतान। दूसरा कौन है? बीस्ट। कौन है वो? रोमन कैथलिक चर्च का पोप, जिसने सारे विश्व के अंदर में एक खुदा को, जिसने मरे हुए संतों की, मरे हुए लेडीज लोगों की, जबकि स्त्री पूजा बाइबल, वैसे ही वही डिनोमिनेशन ने ट्रिनिटी जो आई उसको अब भी कायम करके रखी हुई है। सबकी भेद खुल गए और ये दिखा रहा है, बता रहा है कि मैं एक हूँ और बदलता सुनो जाओ जो तुम्हारा खुदावन, और वो अबदल खुदा है। अल्लाह राज और यूनानो प्रभु यीशु मसीह कल भी एक है, परसों भी एक था, और दुनिया की देव रखने से पहले भी इनविजिबल वर्ड, नो बिगनिंग एंड नो एंड में भी एक है। अल्फा और ओमेगा, बिगनिंग एंड एंड में भी वो एक है। और प्रकाशित वाक्य में अलग हो जाएगा क्या? एक ही रहेगा, और उसकी एक ही दुल्हन रहेगी, और वो उसका एक ही दूल्हा होगा, है ना। और ये तो अपने वह विचार के पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी। काय से? वह विचार क्या है? सच्चे गॉड को विश्वास करने के बजाय अपने पति ताने पे विश्वास करके उन्होंने अपनी कलीसिया स्थापित की, जबकि भविष्यवक्ता के दूत के जरिए से कलीसिया स्थापित होती है। ये है पौलुस, अर्नेनियस, मार्टिन, कोलंबस, लूथर, वेलेस्ली और ब्रैनम। इसके अलावा जितने भी कलीसियाएँ बनी हैं, इससे अलग हटके फिर हमारे समय में आखिरी के अंदर में आ जाना है। इससे कहा है कि कलीसिया तुम है मेरे लोगों, इसमें से तुम बाहर निकल आओ। 18:4 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 18:4 में क्या लिखा है मेरे लोगों, इस कलीसिया में से, रोमन कैथलिक चर्च, उनकी बेटियों में से बाहर निकल आओ। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, इन्होंने दुल्हन ने हालेलुया, और उसके जलने का धुआं जुआनू उठता रहा। तब 24 प्राणी और 4 प्राणियों ने गिर कर, इसने 24 प्राणी, 12 चेले और 12 गोत्र, याकूब के, और दुल्हन, ये 4 सिंह, 4 करूब, यहाँ से वो धुआं निकलता है। इस कोयले में से, ये कोयला क्या है? पवित्र करता है। क्या करता है? क्योंकि इसका लहू लाके 4 सिंह पे लगाता है, पवित्र हो गया, अटोनमेंट हो गया दुल्हन का। तब धुआं अपमान में उड़ गया, और सिंहासन में कहने लगे आमीन हालेलुया। ठीक है, सब प्रभु यीशु मसीह के हक में हो गया, प्रोटेक्शन में आ गए। दुल्हन आसमान से नीचे आ रही है, और यहाँ पे देखो अभी क्या लिखा है, मेमने का मेमने का, मैंने आपको जो फोटो दिखाया था दुल्हन कबूतर वाला, उसको आप देखेंगे मेरे मैसेजेस के अंदर में, आप देखेंगे तो उसके अंदर में मिलेगा, उसको आप देखेंगे। और ये आयत आप पढ़ेंगे, बिल्कुल मैच हो रहा है, क्योंकि वो स्वर्ग का दृश्य है। जैसे सिल्वर डब आता है, माथे को टच करके दुल्हन बनाता है, और जाते जाते ब्रैनम की भी फोटो है, तो क्या है वो?
मेमने का भया आ चुका है। विश्वास करना है करो, नहीं विश्वास करना है तो ये बहुत भयानक चीज होने वाली है। क्योंकि ना विश्वास करने वाले वो होंगे जिनके अंदर में डीमन दुष्ट आत्मा पैर करती है। क्या करती है? पैक करती है, ड्वेल करती है, काम के अंदर में सुनने बहरा बना देती है। जैसा भी बोलता है ना, देखते तो रहोगे लेकिन सुनते तो रहोगे तो सुनने पाएंगे, बूझोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल काय का है? पत्थर का है ना। दिल काय का होना है? मोम का। ताकि समझ ले, विश्वास कर ले। हम लोग को राइट अबाउट टर्न लेना है। मोम का पत्थर मतलब मास का दिल मतलब जब संदेश मिलता है तो राइट अबाउट टर्न लेना है। जैसे कर्नेलियस ने लिया है ना, जैसे जक्कई ने लिया, झाड़ के ऊपर में चढ़ा हुआ था और वो यीशु को देखना चाहता था। जब यीशु आया बोला नीचे उतरा जक्कई, आज तेरे घर में मैं भोजन करूंगा, खाना खाऊंगा। एंड टाइम मैसेज खिलाया उसको। क्या खिलाया? एंड टाइम भोजन खाना मतलब एंड टाइम मैसेज प्रभु भोज मन्ना खिलाया। मन्ना खिलाने के बाद में उसका राइट अबाउट टर्न हो गया। मत पापी इंसान, जिससे लिया था उसको डबल वापस दूंगा, जिससे धोखे से लिया उसको मैं और ज्यादा, और सारी संपत्ति जो गलत तरीके से किया सबको मैं, और उसका घराना उद्धार पाता है। ऐसे जब प्रभु यीशु मसीह ने सुना मैं तेरे घर में एंड टाइम मैसेज शेयर करूंगा। आज ये एंड टाइम मैसेज प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता के जरिए से हम सब एक साथ प्रभु भोज का संदेश सुन रहे हैं, जिससे हमने अपने आप को तैयार कर लिया। ठीक है, कहाँ पे हम लोग मेमने का भया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों। आप लोग डरते हैं ना, करके संदेश समझ लिया। और छोटे और बड़े तुम सब उसकी स्तुति करो। हालेलुया। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा शब्द कहते हुए बहुत जल का शब्द सुना। काय का शब्द सुना? जल का। प्रभु खुदा की आवाज भी बहुत सारे झरने के समान आती है। और वो झरना कौन है? खुदा की दुल्हन, जो उसकी प्रार्थनाएं और विश्वास के जरिए से तैयार होती है। शब्द सुना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर शक्तिमान राज करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह ये हो गया। एंड टाइम में से ये खुदा ने ये वचन को हमारे समय में हमारी कलीसिया के जरिए से उसने भेद को पूरा कर दिया। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये संदेश सारी दुनिया तक जाएगा। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को, वो दुल्हन जो खड़ी थी उसको पूरा सफेद वस्त्र पहना दिया खुदा ने। उसको शुद्ध और चमचमा महीन मलमल पहनने का, उस एक सिंगल दुल्हन को सफेद मलमल कपड़ा पहना दिया। जब आप उस दुल्हन के अंदर में मेमने के भेद के अंदर बुलाए गए तो आप आएंगे तो कहाँ शामिल हो जाते हैं? दुल्हन के अंदर में। तो आपको वो कपड़ा कौन सा कपड़ा? पवित्र आत्मा। क्योंकि वह महीन मलमल का पवित्र लोगों की। आमेन, बहुत बढ़िया। काय के काम है? और आपके धर्म का काम क्या है? विश्वास। ये अन चीजों पे विश्वास किया आपने, अन चीजों है ना, भविष्यवक्ता आएगा क्या किसको मालूम? प्रभु यीशु मसीह के सच्चे कलाम पे हम कोई विश्वास करेगा नहीं। आप लोगों ने और हमने किया है ना। काय के काम? और इब्राहिम को क्या कहा कि तेरे लेखे में तेरा विश्वास धर्म गिना जाएगा।
आपके शरीर के काम, आपके प्रार्थनाएं, आपकी दुआएं, आपके अच्छा सफ़ेद वस्त्र अभिषेक पहनना और अपने आप को दर्शाना है कि हम तो चले स्वर्ग। वो गारंटी में मत रहना। गारंटी ये है एंड टाइम तुम्हारा विश्वास। जो आपके खंबे से ताए हुए वैश्वक्ता, जब उसके ऑर्डेन किए हुए पास्टर को तुमने तिरस्कार किया, दोबारा आपको फिर धर्म नहीं गिना जाएगा, क्योंकि विश्वास ही तुम्हारे लेखे के अंदर में धर्म गिना जाएगा। अब देखो आ जाओ, वैसे की वैसी दिखाई गई। तो दूत ने मुझसे कहा, किसने कहा? दूत कौन है? वैश्वक्ता विलियम मैनुअल ब्रैनम 100%। क्योंकि दुनिया के अंदर में यूट्यूब सर्च कर लो, गूगल सर्च कर लो, मेटा सर्च कर लो, जहाँ जहाँ AI से सर्च कर लो, आपको दिखेगा ये एक ही शख्स है जिसने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्यों में प्रभु यीशु मसीह को उजागर किया है। पर्दा उसने खोल दिया है कि प्रभु यीशु मसीह जीवता खुदा है। दूत जो मुझसे कह रहा था, किससे? अनिल? यूहन्ना से। कौन कह रहा था? विलियम मैरियन। नाम नहीं लिखा है, लेकिन हम खुदा के ऑर्डिन पास्टर के जरिए थे, खुदा ने रिवील कराया कि ये वो शख्स है जिससे यूहन्ना बात कर रहा है, जिसको सारा दृश्य ये दिखा रहा है। तब दूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वो है जो मेमने के यहाँ में पहुँचे इसके संदेश के जरिए से और भोज में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के, हमने प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में पढ़ा, ये परमेश्वर के सत्य वचन है, पढ़ा। तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए पांव ऊपर गिरा। किसके? विलियम मैरियन ब्रैनम के, है ना। ये एक ऐसा शख्स होना चाहिए, वैश्वक्ता है, जिसके ऊपर में यूहन्ना लिखने वाला क्या बोला? यही गॉड है। उसके चरणों में गिरा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा भाई समझी दास हूँ जो यीशु मसीह की, देखा हमने पहले अध्याय में पढ़ा, यीशु मसीह की गवाही और उसके संदेश को समझाएगा। फिर से पढ़ के दिखाए, प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय देखो आप। जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिसका शीघ्र होने वाला है दिखाए। यहाँ वो दिखा रहा है। और अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसे परमेश्वर ने वो वचन और यीशु मसीह की गवाही, देखा यीशु मसीह की सेम टू सेम वर्डिंग है कि नहीं? अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही, देखा गवाही, देखा सेम टू सेम वर्डिंग। धन्य वो है जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और सीखता है, क्योंकि समय निकट है। तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँव पे गिरा, तो उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा संगी भाव दास हूँ जो यीशु मसीह की गवाही। आमीन। आनंद करो और मगन हो, क्योंकि ये सत्य वचन आज हमारे बीच में खोले गए। देना और पर स्थिर है, परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु मसीह की गवाही वैश्वक्ताओं की आत्मा है। यीशु मसीह की गवाही क्या है? वैश्वक्ता जो स्पिरिट है, वैश्वक्ता के जरिए जो बोलता और बातचीत करता, वो स्पिरिट हमारे अंदर में है, उन्होंने दिया ताकि हम उस संदेश को समझ सके। और 19वां अध्याय जिसमें सफ़ेद घोड़े पे आता है वो, ठीक है ना। यहाँ मेरे को ये समझाना था कि वो जो शख्स है, पहले अध्याय पहले आयत में वही है कि नहीं। अब हम लोग आ जाएंगे 22वां अध्याय 6, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसकी 6वीं आयत। फिर उसने मुझसे कहा, किसने? आमीन, जोर से बोलो। प्रॉफेट विलियम मैरियन ब्रैनम। फिर
उसने मुझसे कहा, विलियम गैरियन, प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं और आत्मा का परमेश्वर है, अपने दूत को इसलिए भेजा। देखा इसको, दूत को। पहला अध्याय में हमने पढ़ा, क्या लिखा है वहां पे? जो उसे परमेश्वर इसलिए दिया है कि अपने दासों को जो शीघ्र होने वाला है दिखाए, और उसने अपने दूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताए। दूत को भेजकर, अब हम यहाँ पे क्या लिखा है? उसने मुझे जो बातें, अपने दूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वो बातें जिसका शीघ्र होना अभी अवश्य है दिखाए। आमीन। कभी यीशु मसीह की महिमा हो। इतना बढ़िया वचन, इतना बढ़िया संदेश भविष्यवक्ता ने हमारे युग में ये सारी बातें खोला, और हम आपके सामने में इस चीज को शेयर कर रहे हैं। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। खुदा की बुलंद दया, शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य वो है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को की बातें मानता है। देखा हमने पढ़ा ना पहले अध्याय में, पहली आयत में, धन्य वो है जो इस पुस्तक को मानते हैं, अमल करते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है? मानता है। कनु सिस्टर क्या लिखा है? आमीन। धन्य वो है जो इस भविष्यवाणी की बातों को, मैं वही यूहन्ना हूँ, ये जो बातें सुनता हूँ, देखता हूँ। पहले आयत में, पहले अध्याय की पहले आयत में, पहले पैराग्राफ के अंदर में, पहले अध्याय के अंदर में, पैराग्राफ का अध्याय बोलते, पहले अध्याय के अंदर में क्या लिखा है? कि मैं वही यूहन्ना जो मुझसे बातें करता था, जो मुझको दिखाता था। तब मैंने क्या किया? सुना और देखा। क्या किया? सुना और देखा। किसने दिखाया और किसने सुनाया? क्योंकि ये भविष्यवक्ता के सामने भविष्यवक्ता ने बोला, मैं गॉड नहीं हूँ, एक इंसान है। देखो आगे में ये लिखा है कि तब मैंने सुना और देखा, जो दूत मुझसे बातें करता, जो स्वर्गदूत है, वो दूत को करने के एंजल, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाइयों भविष्यवक्ताओं का, हम लोग क्या है? प्रीस्ट भविष्यवक्ता है, क्योंकि हमने भविष्यवक्ताओं को मनन किया, तो हम लोग भविष्यवक्ता का को मानेंगे, तो भविष्यवक्ता का जो बदला मिला वो बदला हमें भी मिलेगा। जो भविष्यवक्ता की जो आशीष है, हमें भी वही आशीष मिलेगी। और इस पुस्तक की बातें के मानने वालों, क्या करने वाले? आप लोग मानने वाले हो? का संगी दास है परमेश्वरी को। फिर उसने मुझसे कहा, किसने? एंजल, भविष्यवक्ता ने, इस पुस्तक की भविष्यवाणी को बंद मत कर। ये 7 कलीसिया काल और 7 मोहरों की किताब और इब्रानियों की किताब के अंदर में भविष्यवक्ता ने, और बहुत सारे संदेश उनके सारे 7 चैप्टर लगा चुके हैं। बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। फिर हम लोग आ जाओ 14 आयत में, धन्य वो है जो अपने वस्त्र को कैसे? वचन के जरिए से, प्रभु भोज के जरिए से, भोज है ना, भोजन बनना, एंड टाइम मैसेज वाला बनना। उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने की अधिकार मिलेगा, और वो फाटकों में होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोनों और व्यभिचार और अत्याचार, मूर्ति पूजक और हर एक झूठे कहने वाले और गढ़ वाले बाहर रहेंगे। ड्रैगन, बीस्ट और झूठे और इमेज टू द बीस्ट मानने वाले, these are the all left behind, छूट गए जो दुल्हन के अंदर में, लेफ्ट बिहाइंड। मुझे यीशु ने अपने दूत को, यीशु ने अपने
पर नहीं, दूत को, विलियम मैरियन ब्रैनम को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं को, आप कलीसिया काल को, पहला पौलुस से लेके विलियम मैरियन ब्रैनम, इन्होंने सारे कलीसिया काल को फिर अंतिम समय में खोल दिया और ये दिखा दिया 7वें चर्च एज के अंदर में कि प्रभु यीशु मसीह आपका और हमारा उद्धार करता है, जीतता खुदावन है, और उसको हम अपना पर्सनल सेवियर, उद्धार करता करके हम मानते और ग्रहण करते हैं। हालेलुया। यीशु ने अपने दूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों को गवाही दे। क्या दे? समझाए। गवाही दे मतलब समझाए, पूरा सारांश में समझाए। मैं दाऊद का मूल और वंश और उसका भोर का चमकता हुआ सितारा हूँ। दाऊद का मूल मतलब रूट, झाड़ कट गया और फिर वो जो डाल निकल रही है वो है नया। वो पुराने को तो खत्म करता है और नए को स्थापित करता है, और हम उस नए वचन के अंदर में खड़े होते हैं जो हमारे पूरे पाप रिडीम किए हुए। क्या है? आपको मेहनत से नहीं, आपको पैसे से नहीं, आपके दान और दक्षिणे से, दुआ प्रार्थना से नहीं, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द होली स्पिरिट। जब आपने विश्वास किया, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आत्मा, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन जो तैयार हो चुकी है, वो भविष्यवक्ता के संदेश के जरिए से। कबूतर है, भविष्यवक्ता है और दुल्हन है। ठीक है, तीनों जन को देख लो। और सुनने वाले कहे जो प्यासा है वो आए। प्यासा मतलब प्यासी हिरनी जैसे नदी के जल के तरफ भागती है, ऐसा मैं भी प्यासा हूँ खुदा तेरे लिए, आपके लिए मैं भी वैसा प्यास रहनी चाहिए आपको। इसके लिए 25-25 साल से आप लोग इस एंड टाइम मैसेज के अंदर में अपने आप को उस मीठे जल का आनंद उठा रहे हो, इस मीठे जल का। और जो कोई चाहे वो जीवन का जल देख ले ले। चैप्टर आज हम लोग यही समाप्त करेंगे। होने पाए प्रभु यीशु मसीह ये संदेश, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह ये संदेश सारे दुनिया के कोने कोने तक जाए, एंड टाइम मैसेज रिवील हो जाए और खुदावंद हम सबको आशीष मिले, क्योंकि ये संदेश फल ला सके और हम सबको इससे आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।